की बात की तो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, मैं दर्शकों को बताऊंगा अभी। अब कई सीटों पर जीत का मार्जिन बेहद कम है, बहुत कम है मार्जिन, और ये मार्जिन कम होना ही बताता है कि दरअसल लड़ाई कितनी टफ थी। संगम विहार से बीजेपी के चंदन कुमार महज 344 वोट से जीतते हैं। जंगपुरा से बीजेपी के तरविंदर सिंह 675 वोट से जीते हैं। मनीष सिसोदिया वहां हारे हैं, तरविंदर ने मनीष सिसोदिया को हराया। राजेंद्र नगर से बीजेपी के उमंग बजाज 1231 वोट से जीते हैं। दिल्ली कैंट से जरूर बीजेपी के वीरेंद्र कादियान 20,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, और ये मार्जिन कम होना और वोट शेयर जो हम देख पा रहे हैं अब तक कि 2 से 2.5% का फर्क है। मैं क्लोज भी करूंगा, उससे पहले यशवंत जी, ये जीत बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए कह सकते हैं या फिर बहुत बड़ी हार आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं? अपनी सीट पे हार जाना ये उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। दूसरी बात, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कम से कम दर्जन भर सीटें आप पाएंगे कि उनके कारण लगेगा कि आम आदमी पार्टी हार गई उनके वोट के कारण। लेकिन फिर अब इसके लिए तो कांग्रेस खुद देखे समझे कि एक कदम आगे 2 कदम पीछे। जब 4 साल उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले पे दिल्ली में सड़क पे लड़ाई लड़ी, तो लोकसभा चुनाव में उनके साथ में क्यों गए? और अगर लोकसभा चुनाव साथ में ही गए थे तो हरियाणा में 5-7 सीट उनके लिए छोड़ने में क्या जाता था? हरियाणा के चुनाव के नतीजे भी आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी के कारण कितनी सीटों का नुकसान हुआ। और अगर वहां पे सीट छोड़ते तो दिल्ली में भी 8-10 सीट उनको मिलती, मिलके लड़ते तो शायद अलग नतीजे आते। तो यूं होता तो क्या होता, ये तमाम चीजें बाद में लगती हैं, लेकिन आज भी क्या क्लैरिटी है हमको कि कांग्रेस क्या करना चाहती है? एक कदम आगे 2 कदम पीछे। अभी तो उनको ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर हम आम आदमी पार्टी को खत्म करें, तो उस चक्कर में पंजाब में भी उनकी बाँछें खिलेंगी कि अगर आम आदमी पार्टी नीचे जाती है तो हम ही सरकार में आएंगे। आम आदमी पार्टी जो है जाके जो गुजरात में गड्ढा है वो ज्यादा बड़ा खोदने की कोशिश करेगी। अंत में घूम फिर के आपको एक स्ट्रैटेजी पे चिपकना तो पड़ेगा ना। आप चाहे यही स्ट्रेटेजी निपटाएं कि हमको अभी पहले आम आदमी पार्टी को समाप्त करना है, तभी हम दोबारा खड़े होंगे। वो 5 साल में हो चाहे 10 साल में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस स्ट्रेटेजी पे लगे रहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि नहीं नहीं हमको तो भाजपा को हराना है, उसके लिए भले ही हम 2 कदम पीछे हो जाए खुद के लिए, तो आप उस स्ट्रेटेजी पे चिपकिए। लेकिन जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कम से जी कम गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ उस पे चिपक के तो रहिए। बिल्कुल। अभी ये जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक कांग्रेस के लिए भी समस्या का सबब बना रहेगा। बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी चाहिए। संजय जी, छोटा सा रिएक्शन मैं आप 30 सेकंड में चाहूंगा कि ये जो अब जैसा यशवंत जी बता रहे हैं कि सभी वर्गों का नहीं, सिर्फ मिडिल क्लास का आप मानकर चलिए, सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों का, तो ऐसे में बीजेपी को अब उन लोगों का विश्वास जीतना होगा, दिल्ली के महिलाओं का, SC ST वर्ग के लोगों का विश्वास जीतना होगा, जो अभी भी आम आदमी पार्टी के पाले में है। जी ने आगे आकर के हाँ इस बात को दोहराया कि जी जी अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आपको वेलफेयर स्कीम के माध्यम से कहीं न कहीं से उपकृत किया है, तो वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी और हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। तो मिडिल क्लास की अपेक्षाएं तो बढ़ी गई है ना भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब तो एलजी और मुख्यमंत्री का ब्लेम गेम चलेगा नहीं। अब ये भाजपा नहीं कह सकती है कि ये योजनाएं आकार इसलिए नहीं ली कि हम, चूंकि एलजी ने बाधा उत्पन्न कर दिया। अब यमुना का पानी साफ होगा या नहीं होगा, सीवरेज का क्या होगा, तो एक अच्छी तरह से सड़कें बीजेपी के लिए ये एक जीत है जो है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ, लगातार इंडिया न्यूज पर ये महा कवरेज जारी है। आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे, जनादेश लगभग आ चुके हैं, रुझान कई सीटों के अभी बाकी हैं नतीजे, लेकिन नतीजे ज्यादातर आ चुके हैं और तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी लगातार ये कवरेज जारी है।